सावधान प्रारंभ। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब्साहुनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणा जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्मै कर्मण तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पाद पूज्य पाद स्वामी द्वारा रचित 51 गाथाओं में निबद्ध यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं के माध्यम से हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है और उस गायक रूपी इष्ट का परिचय करा रहा है, मुझ के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है। ऐसा यह अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 12 पर हमारी चर्चा चल रही थी। गाथा नंबर 12 में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि संसार में जीव को इस समय मात्र के लिए सुख नहीं है। हर समय प्रति समय एक विपत्ति जाती नहीं है, उससे पहले दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। इसलिए वास्तव में यदि विपत्तियों का अभाव करना है, यदि विपत्तियों में नहीं रहना है, तो इस संसार का ही अभाव करना होगा। और संसार के अभाव के लिए पर पदार्थों के प्रति जो ममत्व भाव है, अहम भाव है, कर्तृत्व भाव है, राग द्वेष आदि रूप भाव है, जिनको समस्त दोषों का मूल कहा गाथा नंबर 11 में, और जिनको संसार का मूल कहा, ऐसे इन सब का अभाव करना वही वास्तव में विपत्तियों से बचने का उपाय है, और कोई विपत्तियों से बचने का उपाय नहीं है। इस प्रकार की बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने गाथा नंबर 12 में की। लेकिन इतनी सारी बात होने के बाद भी शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते, कुछ संपत्ति वाले भी होते हैं। आपने विपत्तियों की बात तो कर दी, विपत्तियां हैं, लेकिन हमको तो विपत्ति वाले के साथ साथ संपत्ति वाले भी दिखाई देते हैं, और संपत्ति वाले सुखी देखने में आते हैं। अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले दुखी नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले लोग भी सुखी देखने में आते हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? यह शिष्य प्रश्न कर रहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी से कि हमें तो पैसे वाले सुखी दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि सभी संसारी दुखी हैं, लेकिन हमको पैसे वाले सुखी दिखाई देते हैं। तो देखो उसके उत्तर में आचार्य क्या कहते हैं। गाथा नंबर 13। दुर्जना सुलक्षण न स्वरेण धनादिना स्वस्थन मन्यो जना कोपी जरवान विसर्पिसा स्वस्थन मन्यो जना को अपि जरवान विसर्पिसा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दुर्जैना, दुर्जैना, दुर अर्जैना, दुर्जय को क्या लें? दुर और अर्जित अर्थात कठिनता से, दुर अर्थात कठिन और अर्जित अर्थात अर्जित करना। दुर्जैन अर्थात दुर मुश्किल से अर्जित करना। ये संपत्ति कैसी है? संपत्ति का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं कि संपत्ति कैसी है? दुर्जैन, दुर से अर्जित की जाती है, बहुत कठिनता से अर्जित की जाती है। और असुरक्षण, जिसकी सुरक्षा करना भी अशक्य है। एक तो मुश्किल से पैदा होती है, मुश्किल से कमाई जाती है,
और फिर उसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना भी अशक्य है, असुरक्षण। और फिर क्या कह रहे हैं, नश्वरेण, नश्वर है, नाशवान है, टिकने वाली नहीं है, सदा का रहने वाली नहीं है। धनादिना, धन आदि, धन आदि वस्तुएं दुर्जैना, कठिनता से अर्जित की जाती हैं, सुरक्षा करना संभव नहीं है और नाशवान है। ऐसी धनादिना, ऐसी धन आदि संपत्तियों को पाकर भी स्वस्थन मन्यो, स्वस्थ मानता है, सुखी मानता है। स्वस्थ का अर्थ है, स्वस्थ का अर्थ यहाँ पे आदि दीपक है, इसमें पीछे भी लगेगा। तो यहाँ पर तो स्वस्थ का अर्थ हम कह सकते हैं सुखी मानता है अपने को इस धनादिक की प्राप्ति से। धनादिक की प्राप्ति से अपने को सुखी मन्यो, मानता है। देखो मानता है इसका अर्थ है कि सुखी होता नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो वर्ड लिखा मन्यो, मन्यो अर्थात मानता है, मानता है अर्थात है नहीं, ये मानता है, ये इसकी मान्यता में है, रियल में नहीं है। स्वस्थन मन्यो जना, व्यक्ति को अपी, कोई व्यक्ति, को अपी जना, कोई व्यक्ति। किस प्रकार, जरवान व सर्पिसा, जिस प्रकार कोई व्यक्ति ज्वर से, जरवान ना, जरवान जो ज्वर से पीड़ित हो, कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो और सर्पिसा, घी को पिए, बुखार से पीड़ित है और घी को पिए तो क्या होगा कि दुखी होगा। कोई व्यक्ति, देखो इसका पूरा अर्थ देखें, जैसे कोई बुखार से ग्रसित व्यक्ति घी आदि पीकर अपने को स्वस्थ माने, अपने को निरोगी माने, उसी प्रकार कोई मनुष्य मुश्किल से अर्जित की गई, जिसकी सुरक्षा करना संभव नहीं है, जो नश्वर है, ऐसी धन संपत्ति को प्राप्त करके अपने को सुखी मानता है। उसकी हिंदी, हिंदी टीका क्या है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अरे जन्य रक्षण है कठिन, फिर भी सत्वर नाश, रे धनादि का सुख यथा घृत से ज्वर नाश। जैसे घी को पीने से ज्वर का नाश नहीं होता, कोई बुखार से ग्रसित व्यक्ति है और घी पिए, हलवा खाए तो क्या होगा, घी का हलवा खा रहा है, अब तो इच्छा हो रही है बादाम का हलवा खा लेते हैं। कोई बुखार से ग्रसित व्यक्ति है और वो इस प्रकार घी का सेवन करे, हलवा आदि खा के, तो और ऐसा माने मैं स्वस्थ हो गया, निरोगी हो गया, तो उसका ये मानना कैसा है कि जैसा उसका यह मानना विपरीत है, क्योंकि घी को पीने से वो ज्वर, वो बुखार बढ़ेगा, वो रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए डॉक्टर भी सलाह नहीं देते बुखार आदि में कि चिकनाई चीजों को खाओ, ये खाओ, इन सबको दूर के मना करते हैं। क्यों, इनका सेवन करने से बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है किसी भी प्रकार से। और वास्तव में देखो क्या कह रहे हैं, दुर्जैन, बहुत कठिनता से अर्जित की जाता है ये धन, इस धन को अर्जित करने में बहुत कठिनता है, इजी नहीं है धन कमाना। कहते भी है ना लोग अपने बच्चों से कि कमाया जब पता चलेगा कैसे कमाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये पता है हमको भी कि पैसा कमाना इजी काम नहीं है, पैसा कमाने में बहुत कठिनाइयां हैं। पैसा जीव ना जाने क्या क्या करके, किस किस प्रकार से करके पैसा कमाता है। पाप करके भी पैसा कमाना चाहता है, पाप करेगा, कुछ भी करेगा, झूठ भी, पांचों पाप ले लेना, उसमें झूठ भी करता है पैसे के लिए, चोरी भी कर लेता है पैसे के लिए, और कसाई भी ले लेना सारी, पांचों पाप, चारों कसाय, क्रोध भी कर लेगा पैसे कमाने के लिए, मान भी कर लेगा पैसे कमाने के लिए, मायाचारी भी कर लेगा पैसे कमाने के लिए, लोभ तो है ही पैसे का लोभ, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीर सब करने को तैयार है, और परिग्रह तो पैसे में आता ही है। पांचों प्रकार के पाप करने को तैयार है, चारों प्रकार की कसाय करने को तैयार है, किसके लिए, पैसे के लिए। मैं पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्यों, क्योंकि उसके बिना पैसा आएगा नहीं। मीन्स ये क्या सोचता है, मैं थोड़ी मायाचारी करूंगा तो पैसा अच्छा आ जाएगा, मैं थोड़ी मिलावट वाला सामान बेचूंगा तो पैसा अच्छा आ जाएगा।
ये इसकी तो मान्यता है। देखो यहाँ कह रहा है ना मन्यो, मन्यो शब्द का जो प्रयोग किया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, और मन्यो शब्द का अर्थ तो बहुत जगह आता है, भक्तम्बर आदि में भी आता है, तो उसका अर्थ मानना है। तो ये मानता है ऐसा कि मायाचारी करने से पैसा आ जाएगा, क्रोध करने से पैसा आ जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो पैसा आ जाएगा, मैं थोड़ी चोरी कर लूं तो पैसा आ जाएगा। और चोरी सिर्फ वही चोरी नहीं है जिसको हम चोरी समझ रहे हो, डाका डालने का नाम ही चोरी नहीं है। सिर्फ चोरी वही नहीं है, चोरी तो किस कैसी है कि मिलावट कर ली आपने, वो भी चोरी है एक तरीके की। आपने भैया कुछ सामान दुकान पर बेकार हो गया, तो क्या करें, अब इसका फेंकेंगे तो लॉस हो जाएगा, तो अच्छे सामान में मिला दो, पता नहीं चलेगा, किसी को मिलावट का सामान बेच दो। आज का तो मिलावट खूब चलती है, आज का तो ना जाने क्या क्या मिलावट चलती है। तो वास्तव में विचार करके देखें हम, इस पैसे को कमाना कितना कठिन है। मीन्स ये व्यक्ति ना जाने कैसे किस 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 प्रकार से अपना पसीना बहा के, रोग को भी नहीं देखता, पसीने को भी नहीं देखता, भूख को भी नहीं देखता, प्यास को भी नहीं देखता, पैसे कमाने के चक्कर में कुछ नहीं देखता। ये विचार करके देखे ना, दुकान पे बैठा हो, कोई व्यक्ति दुकान पे बैठा हो और बिजनेस का टाइम हो, त्योहार का टाइम है मान लो, और दुकान पे मेन बिजनेस है, त्योहार के टाइम में बिजनेस होते हैं अच्छे, और भीड़ लगी हुई है, लाइन से भीड़ लगी हुई है, सुबह से शाम हो गई, और भयंकर मई जून का महीना मान लो, मई जून का महीना है और लाइन लगी हुई है ग्राहकों की, और लाइट भी नहीं आ रही, इन्वर्टर भी फेल हो गया, और सुबह से पानी पीने तक की फुर्सत नहीं, पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, और पंखा भी नहीं है, इन्वर्टर सब कुछ फेल है, तो भी वो ये नहीं सोचता कि भैया ग्राहक थोड़े कम हो जाए, ये लाइन क्यों लगी हुई है भैया, थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी हवा तो खा लूं। सोचता है कि ऐसा कोई दुकानदार कि अरे अभी थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पसीने आ रहे हैं, अभी ये लाइन बहुत ज्यादा हो गई भैया, आगे की दुकान पे जाओ, आगे की दुकान है, और भी दुकानें हैं, मेरी दुकान नहीं है अकेली, आगे की दुकानों पे जाओ, पसीने आ रहे हैं मुझे बहुत, अभी अभी नहीं दे सक अभी सामान नहीं दे सकता मैं। सोचता है क्या कि नहीं, और ग्राहक आ जाए बेशक, अरे सुबह से शाम हो गई तो भी यार ठीक है, 2 घंटे और खुल जाएगी दुकान, लेकिन ग्राहक आने चाहिए। मीन्स ये पैसा कमाने के लिए ना भूख देखता है, ना प्यास देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बारिश देखता है। कितनी कठिनता से अर्जित किया जाता है ये पैसा। पैसा कमाना कोई इजी काम नहीं है। हमको लगता है कि भैया पैसा कमाना बहुत इजी काम है, तो यहाँ कह रहे हैं दुर्जन ये रीड करना है आप, दुर अर्थात कठिनाई से, अर्जन अर्थात अर्जित की जाती है ये संपत्ति, ऐसी संपत्ति नहीं की जाती अर्जित। ये जीव पैसा कमाने के लिए ऐसे ऐसे पाप कर लेता है, उन पापों में फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, एक पाप करता है, उसके पीछे दूसरा पाप करता है, उसके पीछे तीसरा पाप करता है, एक के बाद एक पाप करता ही जाता है। और क्या लगता है इसको कि अरे मैं ऐसा करूंगा तो पैसा अच्छा मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो पैसा अच्छा मिल जाएगा। झूठ बोलने से बताओ, हम दुकान पे कोई कस्टमर आए हमारी पे और हम उसको झूठ बोलें, 10 के सामान को 20 का बोलें, तो हमको क्या लगता है, अरे यार ये ग्राहक नया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, थोड़ा इसको ज्यादा रेट वेट का आइडिया नहीं है, मार्केट में क्या रेट चल रही है, तो ठीक है चलो इसको हम 10 की रेट है ना वर्तमान में, 2 दिन पहले 15 थी रेट, इसको आइडिया नहीं है, 15 का दे देते हैं। हमने क्या सोचा कि हमारे 5 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन तुमने 5 रुपए के बेनिफिट के चक्कर में जो अपना पाप का बंद किया है उसका क्या होगा। मीन्स ये पाप बंद करके ही पैसा कमाना चाहता है कि पाप का बंद हो रहा है तो ठीक है मैं पैसा कमाऊं, अभी तो मौका मिला है मुझे, ऐसा ग्राहक कहाँ मिलता है जिसको रेट का आइडिया ही नहीं है, ऐसे ग्राहक मिलते कहाँ है, किस्मत से मिलते हैं ऐसे ग्राहक तो। पाप बंद करके भी, अरे और तो छोड़ो, जीव तो आजकल ना जाने पैसा कमाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, कोई हैकिंग कर लेता है, कोई अकाउंट को हैक कर लिया, किसी ने ये कर लिया, क्या क्या नहीं चल रहा है आजकल। आजकल तो नए नए तरीके चल रहे हैं, चोरी के भी नए नए तरीके चल रहे हैं कि किस किस तरीके से चोरियां हो रही हैं। तो विचार करके तो देखें हम कि ये पैसा कितना कठिनता से अर्जित किया जाता है, बहुत कठिन है इसको अर्जित करना, पहला स्टेप। दूसरा क्या कहा, असुरक्षण,
इसकी सुरक्षा करना और मुश्किल है। पैसा कमा लिया, पाप कर करके पैसा कमा लिया, अब उसकी सुरक्षा करने की परेशानी, इसकी कैसे सुरक्षा करूं? वास्तव में ये जीव सुरक्षा के चक्कर में रातों की नींद गायब हो जाती है इसकी। विचार करके देखना, एक गरीब व्यक्ति हो और एक पैसे वाला व्यक्ति हो, कौन चैन की नींद सोता है और कौन कैसी नींद सोता है, आप और हम सब जानते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ, आज सुरक्षण, जिसकी सुरक्षा करना अशक्य है, ऐसा लिखा पंडित आचार्य जी ने टीका में। तो अशक्य है कि संभव नहीं है सुरक्षा करना। क्यों? क्योंकि तेरे हाथ की नहीं है, तेरे हाथ में नहीं है। इस धन का वियोग जिस समय होना होगा उस समय हो जाएगा, इसकी सुरक्षा नहीं कर पाओगे तुम। लेकिन यह जीव इस पैसे के चक्कर में प्रति समय परेशान है। विचार करके देखो, हमको लगता है अंबानी जी बहुत सुखी हैं, लगता है कि नहीं लगता हमको? अरे यार इतना पैसा हो तो बात ही क्या है, इतना पैसा हो तो बात ही क्या है। अरे अरबपति खरबपति कोई भी हो, विचार करके देखो इतने इतने गार्ड क्यों चल रहे हैं उसके साथ में। उसको पैसे का भी डर है, अपनी जान का भी डर है, सारे डर है उसको। कौन सा डर नहीं है उसको? हमको लगता है सुखी है। ये तो उसी से पूछा जाए, वही बताएगा सुखी है कि नहीं। अंबानी से कोई पूछे आप सुखी हो कि नहीं, तो वही बता पाएगा ये बात कि कितनी टेंशन है उसको, कितनी टेंशन है उसको, कितनी परेशानियां है उसको, कितनी आफत है उसके ऊपर, कितनी विपत्तियां हैं उसके ऊपर इस पैसे के चक्कर में। वो सारी विपत्तियां, सारी टेंशन इस पैसे के चक्कर में है उसको। कहाँ से लाऊं, क्या और इन्वेस्ट कैसे करूं, कहाँ और पैसा कमाऊं, कहाँ इसको रखूं, कहाँ इसको सेव करूं, कहाँ इसको खर्च करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, हजारों टेंशन है उसके मन में। हम और यहाँ क्या कह रहा है शिष्य, हमें तो पैसे वाले सुखी दिखाई दे रहे हैं जगत में। तो आचार्य देव कह रहे हैं पैसे, अभी पैसे वालों का हाल देखा नहीं है आपने कि पैसे वालों का हाल क्या होता है? वास्तव में विचार करके देखें पैसे वालों का क्या हाल है। कोई ऐसी बात नहीं है। पैसा देखो कठिनता से अर्जित किया इसने, मीन्स ना जाने क्या क्या करके अर्जित किया, और अर्जित कर ली मीन देखो अर्जित करने में भी दुख, अर्जित करने में भी सुखी नहीं है, और अर्जित कर लेने के बाद भी सुखी नहीं है। यहाँ कह रहे ना दुर्जैन, ये तो प्राप्त होने से पहले का दुख, और असुरक्षण ये प्राप्त हो जाने के बाद का दुख। पैसे के कारण क्या कह रहे हैं यहाँ, पैसे के कारण सारे दुखों को बता रहे हैं कि ये पैसे के कारण जीव किस प्रकार दुखी है, हम विचार ही नहीं करते। मान कवि धन को सुख साधन, उसे जुटाता कर श्रम घोर। मान कवि धन को सुख साधन, उसे जुटाता कर श्रम घोर। मलता रह जाता हाथों को, उसे चुरा लेते। कि पहले तो इतनी कठिनता से, इतने घोर परिश्रम से अर्जित किया, किसको? धन को। क्या मान के? सुख का साधन है, पैसे से सुख होता है। आजकल तो जगत में कहा भी जाता है, अरे पैसे के बिना कोई किसी को नहीं पूछता, गरीब की कौन सुनता है। आजकल तो पैसा ही सब कुछ है। आज जेब में पैसा हो तो 10 लोग पूछते हैं, और पैसा नहीं हो तो कोई नहीं पूछता। तो हमको क्या लगता है, पैसा सुख का कारण है, पैसा सुख का कारण है। और ऐसा मानकर यह जीव और पाप कर करके, और जैसा लगे गोरख धंधों में भी लगता है, जो धंधे करने योग्य नहीं है, जो व्यापार करने योग्य नहीं है, उनमें भी लगता है। कोई शेयर मार्केट में लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है, कोई क्या क्या बातें करें, कोई कहाँ कहाँ लगा हुआ है, विचार करके देखें। मलता रह जाता हाथों को, सुरक्षा असुरक्षण, मलता रह जाता हाथों को, उसे चुरा लेते जब चोर। आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं का है वह ले, होने देता नहीं तनिक भी, मोक्ष साधनों से शुभ ले। एक मिनट के लिए भी मोक्ष साधनों से, अरे ठीक है मंदिर चले जाएंगे बाद में, अरे पैसा कमा लें, अरे ठीक है जिनवाणी बाद में पढ़ने जाएंगे, दुकान खोलनी चाहिए सुबह 7 बजे, मंदिर तो देखा जाएगा क्या है, मंदिर में क्या रखा है, डेली तो जाते हैं मंदिर। होने देता नहीं तनिक भी, क्या कह रहे हैं, होने देता नहीं तनिक भी, मोक्ष साधनों से शुभ ले। ऐसा है ये पैसे की, ये पैसा कैसा है, संपत्ति कैसी है
यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी संपत्ति का स्वरूप और संपत्ति वालों का स्वरूप, संपत्ति वालों का दुख और संपत्ति, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये धन कैसा है, जितना ज्यादा धन होता है ना उतना ज्यादा जीव के मन में पाप बढ़ता है, उतना ज्यादा जीव के मन में कुविचार बढ़ते हैं। जितना ज्यादा पैसा होगा, प्रैक्टिकल है, ये सबके अनुभव की बातें हैं, जितना ज्यादा पैसा होता है उतने ज्यादा कुविचार बढ़ते हैं। अरे इस पैसे के कारण जीव अंधा हो जाता है, ना रिश्तों को देखता है ना कुछ और चीज को देखता है, कि पैसा और हाई पैसा कर करके ही मर जाता है, लेकिन उसी में हाय हाय करता रहता है। ऐसा है ये पैसा, इस पैसे का दुख क्या कम नहीं है? पैसे का दुख वास्तव में देखा जाए ना, जैसे सांप को दूध पिलाओ तो जहर बढ़ता है, वैसे ही पैसा, जितना ज्यादा पैसा कमाओ उतना ज्यादा पाप बढ़ता है, उतना ज्यादा कुविचार बढ़ते हैं। अरे ऐसा पैसे वाले को ऐसा लगता है, गरीब व्यक्ति को देख के, अरे ये तो बिल्कुल हीन है, में उसको ऐसी मान कसा आ जाती है, ये पैसा क्या क्या उत्पन्न नहीं कराता। विचार करके देखें हम, कि इसको कोई दीन दुखी हो ना, उसको देख के ऐसा लगता है अरे मिलता नहीं है उससे, इसको ऐसा लगता है अरे इससे मिलना तो मेरा स्टेटस छोटा हो जाएगा, मैंने अपना स्टेटस मेंटेन करके रखा हुआ है। अरे क्या क्या कष्ट नहीं सहता ये जीव पैसा कमाने के लिए। विचार करके देखें हम कि वास्तव में ये पैसा किसी भी प्रकार सुख का कारण नहीं है, किसी भी प्रकार सुख दिलाने वाला नहीं है। देखो विचार करके देखें ना, यदि हम, तो गरीब ज्यादा सुखी है तो हालांकि वो भी दुखी, लेकिन यदि कंपैरिजन करें हम गरीब की और अमीर की, तो कौन सुखी है? कि गरीब ज्यादा सुखी है अमीर की कंपैरिजन में। उसमें आती है ना 12 भावना में, दाम बिना निर्धने दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कि कहाँ सुख लग रहा है हमको। देखो फिर भी जो मैंने कहा ना, गरीब थोड़ा सुखी है, कि गरीब का दुख तो एक ही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन चैन की नींद तो सोता है कम से कम। लेकिन पैसे वाला और पैसा और पैसा और पैसा, इसकी चिंता में ना सो पाता है, ना खा पाता है, ना पी पाता है। आप देख लेना प्रैक्टिकली, जो जितना ज्यादा पैसे वाला होगा ना, वो अच्छे से खाएगा ना, अच्छे से पीता है ना, सोता है ना, कुछ करता है। ऐसे भाग भाग के खाता है, 2 मिनट में खा लेता है। क्यों? दुकान करनी है, क्यों बिजनेस करना है, अरे ऑफिस में जाना है। मैं पैसा कमाने के चक्कर में ना खाता है ना पीता है ना कुछ करता है, तो कमा किसके लिए रहा है? ये विचार नहीं करता कि मैं कमा किसके लिए रहा हूं। विचार करके देखना कि देखो दुखी तो दोनों ही हैं। गरीब इसलिए दुखी है कि पैसा नहीं है, और अमीर इसलिए दुखी है कि और पैसा कम है। उसको पैसा कम लगता है और उसको लगता है पैसा नहीं है। जैसे मैंने टोटल मजी ने एग्जाम्पल दिया ना, लक्ष्य धनी और सहस्त्र धनी का, तो वो सुखी है। सहस्त्र धनी वाले को 100 रुपए का फायदा हो जाए तो वो सुखी है, और लक्ष्य धनी वाले को थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो वो दुखी है। यदि पैसा सुख का कारण हो, देखो वहां पे जो एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लो लक्ष्य कोई सहस्त्र धनी है, कोई हजार, जिसके पास 1000 रुपए हैं, उसको 100 रुपए का फायदा हो जाए तो वो क्या मानता है? सुखी सुखी मानता है अपने आप को, 100 रुपए का फायदा हो गया। और कोई किसी के पास 1 लाख रुपए है, उसके 1000 रुपए का लॉस हो जाए तो उसको कैसा लगता है? अरे पाप का उदय आ गया, और दुखी हो जाता है, 1000 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन यदि विचार करके देखें तो 1000 वाले के पास तो 1100 रुपए हुए, और उसके पास कितने रुपए हैं अभी? 99,000। यदि पैसा सुख का कारण हो तो 99,000 वाला 99 गुना सुखी होना चाहिए था। 99,000 वाला 99 गुना सुखी होना चाहिए था 1000 वाले के कंपैरिजन में, लेकिन वो दुखी हो रहा है। इसका अर्थ है कि सुख दुख का कारण पैसा नहीं है। सुख दुख का कारण पैसा नहीं है। पैसे में जो तृष्णा है, जो पैसे में जो अपनत्व है, जो पैसे में ममत्वपना है, वो वास्तव में इसके दुख का कारण है। तो यहाँ कह रहे हैं दुरर्जन असुरक्षेण, कि ये
कठिनता से अर्जित होता है, इसकी सुरक्षा करना भी संभव नहीं है, और तृष्णा के कारण यह जीव दुखी ही दिखाई देता है। वो लाइन आती है एक, धन के बिना निर्धन अरे अधीन सा दिखे। धन के बिना निर्धन अरे अधीन सा दिखे। तृष्णा के बस भरती धनवान भी दुखी दिखे। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता। अरे आज मैं एसी ले लूं, आज मैं फ्रिज ले लूं, आज मैं कार ले लूं, अरे ये कार तो पुरानी हो गई, नहीं कार ले लूं। पैसे वालों के, आप सोचो पैसे वालों के दुख। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, पर भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। अग्नि ज्यों ज्यों भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई। अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई। निवृत्ति का ही मार्ग भव स्वाधीन मार्ग है। आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। उसको क्या लगता है कि अरे थोड़ा पैसा और कमा लूं, बस थोड़ा पैसा और कमा लूं, बस उसके बाद तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे ये तुम अग्नि में ईंधन डाल रहे हो, और क्या सोच रहे हो थोड़ा सा ईंधन और डाल दूं अग्नि बुझ जाएगी। कितना ईंधन डालने की अग्नि बुझ जाएगी? कि अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई। आज तक कौन समर्थ हुआ है ईंधन के माध्यम से अग्नि को तृप्त करने में। ज्यों ज्यों भोगे त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती है भाई। जितना जितना भोगता है, जितना जितना कमाता है, इसकी तृष्णा उतनी उतनी बढ़ती है। अभी 50,000 रुपये कमा रहा है तो 1 लाख कमाओ, 1 लाख कमा रहा है तो 2 लाख कमाओ, 2 लाख कमा रहा है तो 4 लाख कमाओ। इसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, कमी नहीं होती। ऐसा है ये पैसा। ये पैसा वास्तव में देखो, ये पैसा ऐसा है कि उसमें तत्वासुत में लाइन आई ना परिग्रह के लिए, 7वें अध्याय में, मूर्छा परिग्रह। क्यों कहा इसको मूर्छा? क्योंकि ये जीव को मूर्छित कर देता है, क्योंकि ये जीव को, इसकी जीव की सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। ऐसा है ये पैसा जो किसी भी प्रकार से ना रखने योग्य है, ना कुछ करने योग्य है। वास्तव में देखो, पैसे की यदि हम देखें तो भोगने जितना हमने कमा लिया उतना हम भोग पाते नहीं है, और दान आदि हम देते नहीं है। तो क्या होगा, तीसरी गति क्या होगी पैसे की, कि छोड़ के जाना पड़ेगा। लेके जाने की व्यवस्था तो है नहीं साथ में कि अपने साथ में लेके चले जाएं। वो कहावत आती है ना जगत में, कफन के जेब नहीं होते, कि कफन के जेब तो है नहीं जो आप लेके चले जाओगे साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ भोग पा नहीं रहे हो तो ऐसे पैसे का क्या प्रयोजन। अब देखो वहां पे द्रव्यानुयोग परक शास्त्र है। चरणानुयोग कहेगा कि ग्रस्त के पास थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए। चरणानुयोग की बात नहीं कह रहे अभी हम यहाँ ये कह रहे हैं वास्तव में पैसा दुख का कारण है कि नहीं। वास्तव में तो दशा, वो पैसे की दशा दुख का ही कारण है, लेकिन ये जीव विचार ही नहीं करता। इस जीव को तो क्या लगता है कि नहीं पैसा है तो अभी भी हमको ये लगता है कि पैसा होगा तो पैसे में से सुख आना उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार अग्नि में से शीतपना आना। क्या करें कि अग्नि में शीतलपना आ जाए, क्या करें कि घी से अग्नि बुझ जाए, नहीं बुझेगी। घी से अग्नि नहीं बुझेगी और अग्नि में शीतलपना नहीं आने वाला। उसी प्रकार इस पैसे से सुख नहीं आने वाला। यहाँ ये कह रहे हैं कि पैसे वाला भी निरंतर दुखी ही दिखाई देता है, किसी भी प्रकार सुख नहीं है उसको। कि हमको लग रहा है कि पैसे वाला सुखी है, वास्तव में यदि हम विचार करके देखें तो पैसे वाला किसी प्रकार सुखी नहीं है। और देखो पैसे की चाह पैसे को दूर करती है, ये विचार करना। पैसे की चाह पैसा लाती नहीं है, पैसे की चाह पैसे को दूर करती है।
और मैं नहीं कह रहा ये बात, रत्न श्राप का 4 में आचार्य समन्वत देव कह रहे हैं इस बात को कि यदि मेरे पास थोड़ा पैसा है और मुझे बहुत पैसे की वांछा हो रही है, तो वांछा करने से मेरे पास पैसा बहुत नहीं हो जाएगा। क्यों? वहां पे उसका रीजन दिया कि बहुत पैसे की वांछा करने से क्या होता है कि पाप का बंध होता है। बहुत पैसे की वांछा करना पाप बंध का कारण है, और पैसा पाप से आता नहीं है। पैसा आता है पुण्योदय से, पापोदय से पैसा नहीं आता। पापोदय से पैसा जाता है। तो अधिक पैसे की चाह पैसा अधिक नहीं लाती और पैसे को दूर करती है। और हमको क्या लग रहा है, और पैसा मिल जाए, और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसी चाह आपकी आपके पास पैसा आने नहीं देगी, उस पैसे को दूर करेगी। इसलिए क्या करना कि परिग्रह के प्रति ममत्व भाव को छोड़कर संतोष वृत्ति को धारण करना। यदि देखो अभी कहा ना, तृष्णा के कारण जीव दुखी है, संतोषी होगा तो सुखी होगा। संतोषी जग में सदा सुखी। संतोष वास्तव में संतोष ही है जो इसको सदा सुखी करने वाला है। यदि संतोष नहीं है तो ये सुखी नहीं होगा। और वास्तव विचार करके देखें, हमको लग रहा है पैसा पैसा पैसा। आचार्य उमास्वामी क्या कह रहे हैं 6ठे अध्याय में कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कौन सी आयु का कारण है? पता है आपको कौन सी आयु गई वहां पर? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह को क्या कारण? नरक आयु। हाँ, नरक आयु का कारण बताया वहां पे कि बहुत आरंभ और परिग्रह नारस्य आयुष नरक आयु का कारण है। और मनुष्य आयु का कारण, मनुष्य आयु का कारण क्या बताया वहां पे? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। अब हम विचार करके देखें, हमको लगता है कि नरकगति बहुत बुरी है, नरकगति अच्छी नहीं है, नरकगति में बहुत दुख है। मैं आपसे पूछूं, आप नरकगति में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? तो सबका आंसर होगा कि हम तो नहीं जाना चाहते। कौन जाना चाहेगा नरक में? कोई नहीं जाना चाहेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी कह के आए हैं दूसरी गाथा में कि नरक में जाने की बजाय तो स्वर्ग में चले जाओ, ज्यादा अच्छा है। तो नरक में जाना तो किसी ने अच्छा नहीं बताया। लेकिन इतना कहने के बाद भी हम बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में लगे हुए हैं। तुम तैयारी कहाँ की कर रहे हैं? नरक में जाने की। और कहते क्या है? हमें नरक में नहीं जाना, हमें नरक में नहीं जाना। अरे नरक में नहीं जाना ये आप झूठ बोल रहे हो। ये इस बात का सूचक है कि आप झूठ बोलते हो कि हमें नरक में नहीं जाना। वास्तव में तो आप नरक में ही जाना चाहते हो। ये यहाँ पे कह रहे हैं नरक गति का कारण है ये परिग्रह। ये परिग्रह समस्त दोषों का मूल है। इस परिग्रह के कारण यह जीव सभी प्रकार के दोषों को कर लेता है। ऐसा कोई भी दोष नहीं जो ही नहीं छोड़ता हो। सारे दोषों को लगा लेता है पैसे के कारण। पैसे के कारण अपनों से दूर हो जाता है, पैसे के कारण 5 पाप कर लेता है, पैसे के कारण सब कुछ कर लेता है। और वास्तव में देखा जाए ये संपत्ति की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये संपत्ति किसी भी प्रकार से प्रयोजनभूत नहीं है। विचार करके देखें कि ये संपत्ति किस प्रकार प्रयोजनभूत है। वास्तव में ये हमारी अज्ञानी की मान्यता है। ज्ञानी जीव क्या सोचता है संपत्ति के बारे में? ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव संपत्ति के बारे में क्या सोचता है? रत्न श्राप का 4 में आचार्य समन्वत देव ने कहा 27 नंबर की गाथा में, वहां पे कहा कि सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता है संपत्ति के बारे में कि यदि मेरी अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रय होना रुक गया है, यदि पाप का निरोध हो गया है, आश्रय रूपी पाप का निरोध हो गया है, तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम? इस संपदा का क्या प्रयोजन? संपत्ति जितनी भी है मेरे पास उससे अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाए तो मेरा क्या प्रयोजन? मेरा प्रयोजन तो सिद्ध हो गया ना, आश्रय रुक गया। मेरा तो आश्रय होना रुक गया, मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो गई। इस संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन? और यदि आश्रय नहीं रुका हो तो वहां पे कहा अत पाप आश्रय हो। और यदि पाप का आश्रय हो रहा है तो अन्य संपदा किम प्रयोजन? तो इस संपत्ति का क्या प्रयोजन? जब आश्रय कराई रही है ये संपत्ति, जब पाप रूपी आश्रय मेरे बराबर चल रहा है तो इस संपत्ति का क्या प्रयोजन? में ये संपत्ति किसी भी रूप में तो प्रयोजनभूत नहीं है। आश्रय हो रहा है तो भी प्रयोजनभूत नहीं है, और आश्रय होना रुक गया तो भी प्रयोजनभूत नहीं है। और हम क्या मान रहे हैं
इस संपत्ति से सुख हो जाएगा। वहां पे ऐसा लिखा श्रावकाचार्य जी में कि यदि आश्रव होना रुक गया, तुम्हारा आश्रव होना रुक गया है तो किस संपत्ति की चाह करते हो, इस संपत्ति से क्या प्रयोजन। अरे तुम्हारा आश्रव होना रुक गया है तो तुम्हें तो ऊंची ऊंची संपत्तियां और ऐश्वर्य और अहमिंद्र लोक स्वर्ग सब कुछ मिलने वाला है, संपदा सब प्राप्त होने वाली है। इस संपत्ति से क्या प्रयोजन है आपको, इस संपत्ति से तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और यदि मैं अन्याय करके कमा रहा हूँ, अनीति करके कमा रहा हूँ, कपट पूर्वक छल करके चोरी करके जो करके सारे पाप करके कमा रहा हूँ, तो मेरे तो पाप बंद बराबर चल रहा है, उस पाप का आश्रय बराबर चल रहा है। तो कुछ संपदा अधिक प्राप्त हो भी गई तो उससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, मैं तो नरक में चला जाऊंगा। ये बहुत आरंभ बहुत पहले नरक गति का कारण है, तो मैं तो शीघ्र ही मरकर नरक में जाने वाला हूँ, इस संपत्ति से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। वास्तव में तो संपदा क्या है, इस पाप रूपी आश्रव को रोकना, आश्रव का निरोध करना, ये संपत्ति है। यदि आश्रव का निरोध हो रहा है तो मानो कि हमने कुछ संपत्ति अर्जित की है। दुर्जैन, ये जो लौकिक संपत्ति है ये तो दुर्जैन कठिनता से अर्जित होती है, लेकिन ये पाप का आश्रव आत्म स्वभाव के सन्मुख सहज रूप से हो जाता है, तो ये संपत्ति सहज प्राप्त होती है। जो आश्रव को रुकने रूप संपत्ति है, आश्रव के निरोध रूप संपत्ति है, ये तो सहज प्राप्त होती है। और ये लौकिक संपत्ति, इसको अर्जित करना बहुत कठिन है, बहुत कठिनता से कमाई जाती है। तो ये हमारी कैसी मूर्खता है कि हम कठिन कार्य को तो करना चाहते हैं और सरल कार्य को करना नहीं चाहते। हम लौकिक संपत्ति कमाना चाहते हैं, फिर से कठिनता से कमानी पड़े। और देखो, आश्रव की निरोध रूपी संपत्ति कमाना तो सरल है ही, उसकी रक्षा करने की भी चिंता नहीं है। इस संपत्ति की तो रक्षा करने की भी चिंता है। असुरक्षण, दूसरा वर्ड क्या लिखा, दुर्जैन असुरक्षण, इसकी सुरक्षा करना शक्य नहीं है, ये लिखा वहां पे संभव नहीं है। हम विचार करके देखें, यदि 10 दिन के लिए बाहर जाना हो ना, घर को पूरे को बंद करके, तो कैसे जाते हैं। अरे इस सामान को यहाँ रख दें, इस सामान को इसमें रख दें, इस सामान को यहाँ रख दें, अरे लॉक लगा दो, अंदर का भी लॉक लगाओ, उसके अंदर का भी लॉक लगाओ और गेट का भी लॉक लगाओ, और 10-10 बार चेक भी करेगा और किसी को कह के भी जाएगा अपने जान पहचान वाले को, भैया देखते रहना थोड़ा। क्यों, विचार करके देखें हम कि हमारी उस पैसे के प्रति कितना महत्व भाव है हमारा, और धर्म के प्रति कितना महत्व भाव है हमारा। हम धर्म के लिए पैसे को छोड़ने को तैयार हैं या क्या करने को तैयार हैं। देखो, हम कहते तो हैं, वो आती है ना देव दर्शन स्तुति आती है, नहीं चाहता मैं जैन धर्म बिन चक्रवर्ती का होना, और नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। झूठ बोलते हैं हम भगवान के सामने कि चक्रवर्ती होना नहीं चाहता मैं, दरिद्री होना मंजूर है मुझे, नहीं चाहता मैं जैन धर्म में चक्रवर्ती का होना, और नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। विचार करके देखना, अपने अंतर मन को हम टटोल के देखें, हमने ये बात भगवान के सामने कही देव दर्शन स्तुति में, लेकिन क्या हमने भगवान से सही कहा कि गलत कहा। हमको लगता है दरिद्री होना स्वीकार है हमको कि नहीं है स्वीकार दरिद्री होना हमको, इस पैसे की चाह हमारी ऐसी है। दरिद्री होना स्वीकार नहीं है, धर्म जा रहा है तो जाने दो, धर्म की वैल्यू नहीं है पैसे के सामने, हमारे लिए धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। हमें वैल्यू पैसे की है। हमें लगता है किसी प्रकार पैसा आना चाहिए, बस जैसे आए तैसे पैसा आना चाहिए। विचार करके देखना कि क्या कह रहा है यहाँ पे, दुर्जैन असुरक्षण, इसकी सुरक्षा के चक्कर में विचार करके देखना, एक ट्रेन में कोई 2 व्यक्ति जा रहे हैं ट्रेन में, एक के पास तो कुछ नहीं है, बस जो है पहना हुआ है उसने, कुछ भी नहीं है उसके पास, एक बस 100-200 रुपए है मान लो और कुछ भी नहीं है उसके पास। एक तो ऐसा व्यक्ति है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो करोड़ों रुपए का बैग लेके जा रहा है ट्रेन में। अब मुझे बताओ कौन सा व्यक्ति सुखी रहेगा ट्रेन में, कौन सा दुखी रहेगा, विचार करके देखो। अरे उस जो करोड़ों रुपए बैग वाला है ना, जो 100 रुपए वाला है, वो तो निश्चिंत होके सोएगा, जहां सीट मिल जाएगी सो जाएगा, और सोएगा ही नहीं,
कोई प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन रुकी कहीं पर तो वहां घूमने भी चला जाएगा। चलो घूमे आते हैं, 5-10 मिनट की ट्रेन रुकी है, घूम भी लेगा, जो खाना हो खा लेगा, पीना होगा पी, सब कुछ कर लेगा। और जो करोड़ों रुपए का बैग लेके जा रहा है वो ना तो सो पाएगा, कोई ले नहीं जाए मेरे बैग, और किसी प्लेटफॉर्म पे उतर के भी नहीं जाएगा, बोला कोई मेरे पैसे ना ले जाए। कुछ खाएगा भी नहीं, बोला पता नहीं यहाँ खाने से नींद आ गई तो और लो। ना खाएगा, ना पिएगा, ना सोएगा, ना कुछ करेगा। अब बताओ पैसे वाला सुखी कहाँ है? यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया था कि संसार में पैसे वाले, संपत्ति वाले हमको सुखी दिखाई देते हैं, आप दुखी कैसे कह रहे हो? यहाँ आचार्य देव सिद्ध कह रहे हैं कि पैसे वाले सुखी नहीं है, पैसे वाले और अधिक दुखी हैं। जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ज्यादा दुखी है, जिसके पास जितना कम पैसा है वो उतना सुखी है। एक मजदूर है, डेली कमाता है और खाता है, एक उसको देखो और एक करोड़ रुपए कमाने वाले को देखो, कौन सुखी है कौन दुखी है? कंपेरिजन करके देखें हम, कौन सुखी है कौन दुखी है। वो मजदूर डेली कमाता है, डेली खाता है छुट्टी, और हम पीढ़ियों तक का कमा के रख के जाना चाहते हैं। और देखो आप ज्यादा कमाओगे उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, उससे इतना फर्क पड़ेगा, आप कम कमाते तो 2 लाख छोड़ के चले जाते, और ज्यादा कमा लिया तो 2 करोड़ छोड़ के चले जाओगे। और क्या अंतर पड़ेगा बताओ? देखो कम कमाते तो 2 लाख छोड़ के जाते लेकिन अच्छी गति में जाते, और ज्यादा कमाया तो 2 करोड़ छोड़ के गए, छोड़ के तो जाना ही पड़ा। मैंने कहा ना कि कफन में जेब नहीं होते, कोई लेके नहीं जा सकता। सिकंदर खाली हाथ आया, खाली हाथ ही गया, उसने मैसेज दिया ना, खाली हाथ भैया कोई नहीं ले जा सकता संपत्ति, कोई संपत्ति किसी के काम नहीं आती। तो यहाँ कह रहे हैं ज्यादा कमाया 2 करोड़ छोड़ के चले गए, फर्क क्या पड़ा? 2 लाख छोड़ के जाओ या 2 करोड़ छोड़ के जाओ, लेकिन 2 लाख छोड़ के जा रहे हो तो आपको अच्छी गति मिल रही है। यदि आपने अल्प परिग्रह का भाव रखा है तो आपको अच्छी गति मिल रही है, और बहुत परिग्रह के भाव में आपको नरक गति मिल रही है। मीन छोड़ के जाना ही है, 2 लाख छोड़ के जाओ चाहे 2 करोड़ छोड़ के जाओ, लेकिन 2 लाख छोड़ के जाने में एक फायदा है कि गति अच्छी मिल रही है, और 2 करोड़ छोड़ के जाने में एक नुकसान है कि नरक गति मिल रही है। बताओ ज्यादा कमाना फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? ज्यादा कमाना सुखदायक है कि दुखदायक है? विचार करके देखना कि पैसा वास्तव में, समय हो गया है अभी तो, अभी एक शब्द की चर्चा हुई है इसमें, दुर्जन और सुरक्षण, अभी तो पूरी गाथा रह गई है, इसको कर लेंगे। विचार करना वास्तव में इस संपत्ति का स्वरूप क्या है। तीसरे की बात ही नहीं की हमने, नस्वरेण, उसकी कड़ी चर्चा करेंगे। नाशवान है, टिकाऊ नहीं है ये कि टिकाऊ हो। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, दुर्जैना सुरक्षण नस्वरेण धनादिना सस्तन मंड्योजन है को अपी ज्वरवानिवा सत्सा। विचार करना, ये पैसा किसी प्रकार सुख देने वाला नहीं है, ना तो सुख से आता है, ना सुख से रहने देता है, और जाता है तो भी सुखी नहीं करता। इस पैसे की हर कंडीशन में यह जीव दुखी ही है। इसीलिए उसका विचार करते हुए इस पैसे के प्रति, इस परिग्रह के प्रति ममत्व को कम करें, परिग्रह के प्रति महत्व भाव को कम करके हम सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी स्थिति, कोई शंका हो किसी की तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई मेरे अनंत उपकार निर्वाणी सतवा।
जनवाणी माता जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। की जय।